जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बैंकित में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत लेखक और उनकी रचनाओं की हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं की चर्चा करेंगे। यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, लेखपाल व अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, तो उनमें लेखक और उनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बात करें अगर प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं की, तो आपको याद रखना है कि जो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सेवा सदन, गबन, गोदान, सेवा सदन, गबन, गोदान, ये तीन आपको साथ में याद कर लेनी है। इसके बाद आपको रंगभूमि और कर्मभूमि, ये दो साथ में याद करनी है, रंगभूमि और कर्मभूमि। इसके बाद करबला और निर्बला, दो रचनाएं आपको ये साथ में याद करनी है। मैं इसलिए साथ में बता रहा हूं ताकि इनको आपको याद करने में आसानी हो। सेवा सदन, गबन और गोदान, ये आपने साथ में याद कर ली। रंगभूमि, कर्मभूमि, ये भी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, ये भी आपको याद करनी है। करबला और निर्मला, ये भी आपको याद करनी होंगी और इसी तरह आपको याद करनी है। इसके बाद प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कलम का सिपाही, इनको कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद करना है कि कलम की सिपाही रचना अमृत राय की है। इनकी ये रचना नहीं है, लेकिन इनको क्या है, इनकी ये बिल्कुल रचना नहीं है। कलम की सिपाही अमृत राय की रचना है, लेकिन प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि कलम की सिपाही जो रचना है वो अमृत राय की है, लेकिन इनको कलम का सिपाही कहा जाता है। तीन रचनाएं मैंने आपको ये बताई हैं कि प्रेमाश्रम और कायाकल्प, दो रचनाएं आपको ये याद कर लेनी है। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि सेवा सदन, गबन और गोदाम, रंगभूमि और कर्मभूमि, करबला और निर्बला, प्रेमाश्रम और कायाकल्प, ये रचनाएं मैंने आपको बताई। और मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। तो 8 रचनाएं आप कर चुके हैं। यहां पर आपको ये दो रचनाएं याद कर लेनी है। कफन और ईदगाह, ये दो रचनाएं हैं, अलग अलग रचनाएं हैं। कफन और ईदगाह भी प्रेमचंद की रचना है। संग्राम, प्रतिज्ञा, संग्राम, प्रतिज्ञा और करबला तो आप पहले ही देख चुके हैं। करबला और निर्बला आप पहले देख चुके हैं। तो संग्राम और प्रतिज्ञा, ये दो रचनाएं आपको याद करनी है। इसके बाद मर्यादा और माधुरी, मर्यादा और माधुरी, ये दो इनकी पत्रिकाएं हैं, इनको भी आपको याद रखना है। निष्कर्ष रूप से आपसे कहा जाए तो प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला, निर्बला, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कफन और ईदगाह, संग्राम और प्रतिज्ञा, मर्यादा और माधुरी, ये आपको याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं महादेवी वर्मा की। जब हम बात करते हैं तो महादेवी वर्मा में आपको याद रखना है कि नीरजा, दीपशिखा, रश्मिरथी, नीरजा, दीपशिखा, रश्मिरथी, यामा, कौन सी रचना, यामा। यामा के बाद नीरजा, दीपशिखा, रश्मिरथी, यामा। यामा के बाद अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। तो आपको याद रखना है, हमेशा आप याद रखें, नीरजा, दीपशिखा, रश्मिरथी, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। यहां तक जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा की। नीरजा, दीपशिखा, रश्मिरथी, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। इसके अलावा जो 5 रचनाएं ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो 5 रचनाएं आपको दिख रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। सप्तपर्णा, क्षणदा, निहार, सातगीत, श्रृंखला की कड़ियां। सप्तपर्णा, क्षणदा, निहार, सातगीत, श्रृंखला की कड़ियां। एक बार पुनः
नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। नीरजा, दीपशिखा, रश्मिरथी, रामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, सप्तपर्णा, क्षणदान, निहार, साध्य गीत और श्रृंखला की कड़ियां। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। 11 रचनाएं आपको ये बताई गई हैं। इसी के साथ साथ आपको 14 या 15 रचनाएं प्रेमचंद में बताई गई हैं। इससे बाहर अगर प्रश्न बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सारी रचनाएं हमने ले ली हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।